देखें बिल्कुल सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तकरीबन 4 से 5 एकड़ के ऊपर आग फैल चुकी है और हवा की डायरेक्शन की वजह से आग के ऊपर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हमारी बात हुई थी वाटर फायर ब्रिगेड हुकाम से, तो उनका कहना था कि रात देर तक आग को बुझाने का सिलसिला जारी रह सकता है क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और हवा जो है वो बिल्कुल वेस्ट की डायरेक्शन के ऊपर है और आग जो है वो ईस्ट की तरफ जाती जा रही है, फैलती जा रही है। ये मेरे अकब में जो आप देख सकते हैं कि फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। इतना ही तकरीबन 2 एकड़ तकरीबन आगे का जो रकबा है वहाँ पर भी आग फैल चुकी है और सखी हसन वाटर हाइड्रेंट से जो वाटर टैंकर है वो तलब किए गए हैं। शहर की सूरत हाल का सभी को अंदाज़ा है कि ट्रैफिक की क्या मामलात हैं, आने में काफ़ी ताख़ीर हो रही है। साथ ही जो वाटर टैंकर है यहाँ से साइट एरिया वाले फायर स्टेशन जा रहे हैं, वहाँ से जाके उनकी फिलिंग हो रही है। सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। वाटर टैंकर जो है वो आ रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि आग को बुझाया जाए, लेकिन आग फैलती नज़र आ रही है और आग जो है वो रात देर तक जारी रह सकती है। तकरीबन 13 से ज़्यादा फायर टेंडर्स अब तक हिस्सा ले चुके हैं जो कि मुख्तलिफ औकात कार के अंदर यहाँ पर आए और उनकी जानिब से आग बुझाने का सिलसिला जारी रहा, लेकिन हवा की डायरेक्शन और खुनकी की वजह से आग जो है वो फैलती जा रही है। और इस गोदाम के अंदर तकरीबन बताया जा रहा है कि 20 से 25 एकड़ बड़ा गोदाम है और इसके अंदर टायरों की वाफिर मिकदार मौजूद है, लाखों टायर मौजूद हैं, करोड़ों रुपए का माल है जो कि अब तक जल खासतर हो चुका है। मजीद इसके अंदर आगे की जानिब भी टायर मौजूद है और जिस तरह हवा चल रही है, हवा की डायरेक्शन है, आग जो है वो मजीद फैलती नज़र आ रही है और फायर ब्रिगेड हुकाम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आग को एक हिस्से में कम से कम एक हिस्से को जो है वो बुझाया जाए, लेकिन आग मुसलसल जलती जा रही है। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं आग की शिद्दत इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी मुश्किलात का सामना भी है। हम तकरीबन 500 से 600 मीटर दूर इस आग से खड़े हुए हैं, लेकिन आग की जो तपिश है वो यहाँ तक महसूस की जा रही है। साथ ही हवा की डायरेक्शन के ऊपर सारी बात है। अगर हवा रुकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो यकीनी तौर के ऊपर आग को बुझाने में जो है वो काफ़ी आसानी हो सकती है, लेकिन अभी इस वक्त जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनकी जानिब से ही बताया जा रहा है कि रात देर तक आग जारी रह सकती है। जी देखें, आग जो है वो एक ही गोदाम के अंदर लगी है और तकरीबन 4 एकड़ के रकबे के ऊपर लगी है और ये गोदाम तकरीबन 25 एकड़ बताया जा रहा है कि इसका रकबा मौजूद है। तो तकरीबन 21 एकड़ अभी भी जो है वो बाकी है जहाँ पर आग नहीं फैली है, लेकिन हवा की जो डायरेक्शन है, हवा की जो तेज़ी है, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो अगर इसको फायर फाइटिंग को प्रॉपर नहीं किया गया तो 2 से 3 घंटे के अंदर मजीद आग जो है वो फैलने का खदशा है। और इस पूरी जगह के ऊपर कोई रिहायशी इमारत मौजूद नहीं है, कोई रिहायशी घर मौजूद नहीं है। ये सुनसान जगह है, सुनसान इलाका है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वो गोदाम है और इस गोदाम के आगे कोई गोदाम मौजूद नहीं है, ना इसके पीछे कोई गोदाम मौजूद है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, खड़ी हुई हैं, आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। जी देखिए, ये बताया जा रहा था कि दोपहर में जब आग लगी थी तब डीसी केमाड़ी जो है वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने इस जगह का दौरा किया था, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर केमाड़ी जो है वो भी यहाँ पर आए थे, उनकी जानिब से भी इस जगह का दौरा किया गया, लेकिन अभी इस वक्त इंतजामी का कोई बंदा मौजूद नहीं है। साथ ही मुख्तलिफ हाइड्रेंट्स के ऊपर एमरजेंसी नाफिज है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सखी हसन से ये पानी जो है वो मंगवा रहे हैं वाटर टैंकर्स के थ्रू और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं ये रिफ़िल होने के लिए साइट एरिया जा रही हैं। तो शहर में ट्रैफिक की जो है वो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से वाटर टैंकर्स को भी आने में ताख़ीर हो रही है और जिसकी वजह से फायर फाइटिंग में थोड़ा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त भी जो है वो फायर फाइटिंग का सिलसिला दूसरी जानिब से जारी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है, अमला मौजूद है, रेस्क्यू 1112 और साथ साथ जो हमारे दीगर रेस्क्यू आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि आग को कंट्रोल किया जाए, लेकिन बताया ये जा रहा है कि रात देर तक आग जारी रह सकती है और फायर फाइटिंग में जो है वो काफ़ी वक्त दरकार है। देखिए, अब तक की इतलात के मुताबिक इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है और शहर की जो सूरत हाल है, ट्रैफिक की पीक आवर का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं और 7 बजे का वक्त है, तो शहर में पीक आवर इस टाइम पे मौजूद होता है। अगर ये गाड़ी सखी हसन से जो है वो नॉर्दर्न बाईपास के थ्रू आती है तो उसको जो है वो कम वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो शहर से होती हुई, शार फैसल से होती हुई हॉक्सबे की जानिब आती है तो यकीनी तौर के ऊपर 2 घंटे जो है वो कम से कम लग सकते हैं, क्योंकि पीक आवर का टाइम है। शार फैसल के ऊपर भी ट्रैफिक है, इसी के साथ साथ राशिद मिनाज रोड के ऊपर भी काफ़ी ट्रैफिक होता है, इसी के साथ साथ गुलबई और जो माइकोलाची रोड है यहाँ पर भी ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। पीक आवर का टाइम है, कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझाएं और जो गाड़ियाँ रिफ़िल होकर आ रही हैं वो भी यहाँ पर जो है वो फायर फाइटिंग कर रही हैं। फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 40 के करीब फायर फाइटर इस वक्त यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं जो कि फायर फाइटिंग कर रहे हैं और 4 से 5
गाड़ियाँ इस वक्त यहाँ पे फायर फाइटिंग के अंदर ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रही हैं। बाकी गाड़ियाँ रिफिल होने के लिए गई हुई हैं। तमाम मजीद फायर टेंडर्स को भी यहाँ पर तलब किया गया है। देखें यहाँ पे शहरी हैं, आप बताएं ये किस चीज़ का गोदाम है, कब आग लगी थी और अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ये तकरीबन 2 बजे से ये लगे 2 बजे से, और ये है ठेरों का गोदाम है। ठेरों का गोदाम में 2 बजे से लगा हुआ। अभी बस मिसल सब बंद आया था और अभी तो दुआ कर दूंगा ये मिसल पर आग कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि आग जो है वो काफ़ी बड़े रकबे के ऊपर फैल गई है। बहुत बड़ा। अभी तो मिसल पर ये दूसरा गोदाम पे भी मिसल पर ख़तरा है, वो भी इसके साथ नज़दीक है, वो भी नज़दीक है, लेकिन शायद अल्लाह करे से ये आग बंद होगा। हवा से यकीन मानो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़। हवा से जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, मकामी लोग हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई है। सूरत हाल आप लोग देख सकते हैं किस तरह की शिद्दत है आग की, और ये देखने में लग नहीं रहा कि ये 2 से 3 घंटे के अंदर बुझेगी। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो कह रहे हैं कि रात गए तक ये आग रह सकती है, और फायर फाइटिंग मुसलसल की जाए तो 4 से 5 घंटे में आग जो है वो बुझाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि पानी की शॉर्टेज है और पानी के वाटर टैंकर जो है वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं, सखी हसन से आ रहे हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी देखिए, शाम से जो है वो ज़्यादा दबाव हो चुका है हवा का, और ये हॉक्स बे के करीब है, समंदर के करीब है ये जगह, तो यहाँ पर हवा अमूमन ज़्यादा ही होती है और नमी भी ज़्यादा होती है हवा के अंदर, तो उसकी वजह से भी आग जो है वो फैलती जा रही है। और समंदर यहाँ से कुछ किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जो कि हमारा साहिली पट्टी है हॉक्स बे की, और ये हॉक्स बे के नज़दीक ही ये जगह है मवाज गुट की, जहाँ पर ये गोदाम कायम है और जिसके अंदर आतिश ज़दगी का वाक़या रहनुमा हुआ है। तहम इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। जो हुकाम हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वाटर टैंकर यहाँ पर पहुँचें, फायर ब्रिगेड मज़ीद यहाँ पर पहुँचें, ताकि फायर फाइटिंग का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। देखें, ये जो इलाका है यहाँ पर ज़्यादातर गोदाम जो है वो टायरों के हैं, और इसके अलावा दीगर अशिया के भी गोदाम है, क्योंकि ये पोर्ट से भी करीब है, तो काफ़ी जो है वो यहाँ पर वेयर हाउसेस भी हैं, और काफ़ी मशहूर ये जगह है, हॉक्स बे के करीब है, जहाँ पर बड़ी मिकदार के अंदर गोदाम जो हैं वो और वेयर हाउसेस मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ़ अशिया हैं, लेकिन जिस गोदाम के अंदर आग लगी है ये टायरों का गोदाम है, और लाखों की तादाद में यहाँ पर टायर मौजूद थे, जो कि करोड़ों रुपए की मालियत के थे। इम्पोर्टेड टायर भी मौजूद थे, और जो यहाँ शहर भर से जो यूज़ टायर होते हैं या ख़राब टायर होते हैं उनको भी यहाँ पे रिकंडीशन किया जाता था, उसका केमिकल भी अंदर मौजूद थे। और अभी सूरत हाल जो है वो यही है। मज़ीद क्या बेहतरी आ सकती है इस आग के अंदर, ये अभी देखना बाकी है। फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर टैंकर मौजूद हैं। कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आग के ऊपर काबू पाया जाए। आग की जो सूरत हाल है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी बेहतर नहीं है, आग की शिद्दत में इजाफा हुआ है, हवा का तेज़ दबाव है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि रात गए तक आग जो है वो लग सकती है, और आग बुझाने में मुश्किलात का सामना हवा की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये ओपन एयर है, कोई इमारत नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओपन जगह है ये पूरी, और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। रात भी हो सकती है आग बुझाते बुझाते, कुछ भी टाइम को कंफर्म करना जो है वो अभी इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। कोशिश कर रहे हैं एक हिस्सा आग का जो है वो एक हिस्सा अगर ये लोग टाइमली बुझा देते हैं तो फिर उसके बाद ये टाइम का कुछ बता सकते हैं कि मज़ीद कितना टाइम दरकार हो सकता है इस आग को बुझाने में। देखिए, बिल्कुल मज़ीद इदारों की असिस्टेंस की ज़रूरत है, और अगर बर वक्त ये चीज़ें हो जाती हैं तो आग को जो है वो जल्द काबू कर लिया जाएगा। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि 2 से 3 इदारे ही यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आग के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें एक रेस्क्यू 1122 है, दूसरा फायर ब्रिगेड जो कि हमारी KMC का डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर मौजूद है, उनके अफसरान मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं और अपनी निगरानी के अंदर यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत हाल जो है वो यहाँ की अच्छी नहीं है, और आग की शिद्दत भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि आग की शिद्दत भी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी भी फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है। मज़ीद कई घंटे जो है वो इसके अंदर दरकार हैं। कुछ भी वक्त देना कबल वक्त है कि कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता कि 3 घंटे 4 घंटे या 5 घंटे लगेंगे, लेकिन काफ़ी टाइम इसके अंदर लग सकता है, रात गए तक भी हो सकता है। और इस सड़क को वैसे तो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन अब ट्रैफिक यहाँ से
ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी जो है वो शुरू हो रही है। तो मुतालिका जो डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर यहाँ पर आएँ और कंट्रोल करें इन चीज़ों को। साथ ही जो हमारे दीगर इदारे हैं उनके असिस्टेंस की भी ज़रूरत है। अगर वो यहाँ पर आते हैं और फायर फाइटिंग के अंदर मदद करते हैं तो यकीनी तौर के ऊपर कुछ घंटों के अंदर ही आग को कंट्रोल कर लिया जाएगा। देखिए, सूरत हाल ख़राब है और DG रेस्क्यू 1112 भी कॉल के ऊपर थे, उनकी जानिब से भी बताया जा रहा था तमाम तर तफसीलात। अगर ये पानी जो वाटर टैंकर्स हैं ये कहीं करीब से आएँ तो जल्दी आग के ऊपर काबू पाया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सखी असन से आ रहे हैं तो इसमें काफ़ी वक्त दरकार है और मुश्किलात का सामना भी है। हवा का तेज़ दबाव भी है जिसकी वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इस वक्त भी सूरत हाल जो है वो मेरे कैमरामैन जानशेर आपको मेरे कब में दिखा सकते हैं। वही सूरत हाल है जो अब से 1 घंटा पहले थी। कोई सूरत हाल के अंदर फ़र्क नहीं आया है। तकरीबन 3 से 4 एकड़ की ज़मीन है जिसके ऊपर ये आतिशज़दगी का वाक़या रूनुमा हुआ है। मज़ीद ये गोदाम जो है वो 20 से 25 एकड़ पर मुहित है। तो हम ये जो 3 से 4 एकड़ की जो ज़मीन है जिसके ऊपर आग लगी है ये कंट्रोल करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवा का दबाव काफ़ी तेज़ है और समंदर के करीब है ये जगह। तो हवा में नमी का तनासुब भी काफ़ी ज़्यादा है और हवा तेज़ अमूमन होती है समंदर के करीब, तो उसकी वजह से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। कोशिश कर रहे हैं जल्द बुझाने की, देखते हैं कि कितना वक्त लगता है, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे मज़ीद दरकार होंगे अगर प्रॉपर फायर फाइटिंग की जाए तो। देखें, इस वक्त इस गोदाम के अंदर ऐसा कोई भी मज़ीद चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से धमाके हों। वो एक छोटी सी जगह के ऊपर कुछ केमिकल के बॉक्सेस रखे हुए थे जिनकी वजह से ये धमाके हुए थे। ताहम अब सिर्फ आग फैली हुई है और मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी आग ने लपेट में लिया है गोदाम की, और अगर इसको नहीं बुझाया गया तो ये आग मज़ीद बढ़ सकती है। फायर ब्रिगेड हुकाम और रेस्क्यू की जो दीगर टीमें हैं वो काम कर रही हैं, कोशिश कर रही है कि जल्द बुझाया जाए। और अभी कुछ भी कहना काबिल इस वक्त है कि कितनी देर में आग के ऊपर काबू पाया जा सकेगा। तकरीबन जो अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटे लग सकते हैं आग को कंट्रोल करने में, जिसके बाद 2 से 3 घंटे कूलिंग का अमल मुकम्मल करने में भी लग सकते हैं। जी।